बात कहता, क्या ही धन्य मनुष्य जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है। आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है। कई बार डर होता, परमेश्वर का डर होता है। डर दाऊद की जिंदगी के अंदर में भी था, लेकिन डर होना ही काफी नहीं होता। उस डर को अपने जिंदगी के अंदर में लागू करके उसके अनुसार चलना हम में से हर व्यक्ति से अपेक्षा रखता परमेश्वर। दाऊद भी परमेश्वर का महान जन था, अद्भुत चिन्ह चमत्कार के कार्य कर रहा था। डर और भय के बारे में सबसे ज्यादा किसी ने लिखा है बाइबल में तो वो था दाऊद। उसने कई सारी चीजों को लिखा है। डर में भी उसने काफी सारे वचनों को लिखा। आधे भजन संहिता में उसने डर के बारे में लिखा है। लेकिन डर होने के बावजूद भी कई बार वो डर जो लगातार यूसुफ की तरह बना रहना चाहिए था, वो डर बना नहीं भी रहा। कई बार वो हारा भी है और ऐसे बुरी तरीके से शैतान ने उसको कब्जे में लिया। और उस डर में जहाँ पे उसको ना कहना था यूसुफ की तरह और हाँ कह पाया, यहीं पे एक ही गलती दाऊद की थी। तो तब मैं कह रहा, डर होना काफी नहीं है, लेकिन डर के साथ परमेश्वर के साथ में चल के उन बातों को ना कहना जो परमेश्वर के वचन। धन्य है मनुष्य जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है। अति आज्ञा से। अब आज्ञा क्या है? आज्ञा देखेंगे निर्गमन 20 में तो परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी। उन 10 आज्ञाओं से इजराइल को हर आज्ञा को पूरा करना बहुत ही जरूरी था, बहुत ही आवश्यक था। अब जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जिंदगी के अंदर में आया और इस दुनिया में आया तो उसने अब उस 10 आज्ञाओं को एक तरफ लगा के उसने कहा कि अब परमेश्वर का वचन उन 10 आज्ञाओं के साथ में नहीं टिका। परमेश्वर का वचन उसके हमारे हृदय की पट्टियों में छपा हुआ है। हालेलुया। अब आप क्या करते, हम क्या करते, जहां कहीं भी जाते हमको कोई नहीं रोकता, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का डर, ईश्वरीय डर हम में से हर व्यक्ति को उन बुरे काम को करने से मना करता है।